देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसकी एक्टिवेशन कैसी होती है। इसको एक्टिवेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन जो होती है वो 3 पाथवेज से होती है। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? पहला है क्लासिकल पाथवे, फिर आता है अल्टरनेटिव पाथवे और फिर है मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। ये 3 पाथवे हैं और इन्हीं पाथवे से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। क्लासिकल पाथवे को क्लासिकल पाथवे क्यों कहा जाता है? क्लासिकल का क्या मतलब होता है? मतलब पुराना। ये सबसे ओल्डेस्ट पाथवे है जो कि डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया क्लासिकल पाथवे। जबकि अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो इस क्लासिकल पाथवे की अल्टरनेट है, यानी कि उसका मुतबादिल होता है, उसका सेकंड ऑप्शन होता है। अब देखते हैं कि कैसे ये है। क्लासिकल पाथवे कब एक्टिवेट होता है? इसकी एक्टिवेशन क्लासिकल पाथवे की तब होगी जब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, यानी कि एंटीजन के साथ कोई एंटीबॉडी जाके बाइंड होगी, तभी ये क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। जबकि अल्टरनेट पाथवे क्या होता है? अब लेट्स सपोज कि हमारे पास फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है, यानी कि किसी भी एंटीजन की फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है किसी भी पैथोजन की, उस वक्त एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस नहीं होती हैं, एंटीबॉडी तो नहीं होंगी, तो तब उसके साथ जाके कौन बाइंड करेगा, कौन इंटरेक्ट करेगा, तब वहाँ पर जो होता है अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट होता है। और ये एक्टिवेट कब होता है? व्हेन C3b जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली बाइंड करता है किसके साथ जाके? पैथोजन के साथ जाके, जो डायरेक्टली बाइंड करेगा पैथोजन के साथ, वो कौन करेगा? C3b। तब ये अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे कब एक्टिवेट होगा? जब MBL यानी कि मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन होती है, वो किसके साथ डायरेक्टली बाइंड करती है? पैथोजन के साथ, तब ये एक्टिवेट होगा। अब क्लासिकल पाथवे में नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे हैं। डेफिनेटली ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन ही इसकी तब हो रही है जब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे होता है। जबकि अल्टरनेट क्या होता है? इसके अंदर कोई एंटीबॉडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, विदाउट एंटीबॉडी होता है, तो सही ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है। मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे जो भी होता है, MBL पाथवे, वो भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे ही होता है। फिर है नेक्स्ट, अगर इसके अंदर एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो रही है तो ये किसका पार्ट होगा? ये एडेप्टिव इम्यून का ही पार्ट होगा। जबकि अल्टरनेटिव और MBL पाथवे किसके होते हैं? इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे हैं, तो डेफिनेटली ये इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट होंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के 3 पाथवेज होते हैं, क्लासिकल, अल्टरनेटिव एंड MBL पाथवे। अब हम लोगों ने फिर इनके डिफरेंस देखे। अब देखते हैं कि इन तीनों पाथवेज के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, यानी कि तीनों पाथवेज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ C3 प्रोटीन। तीनों पाथवेज के अंदर एक प्रोटीन होती है जो कि C3 होती है, वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैक। तीनों ही पाथवेज हैं, इनके अंदर मैक की फॉर्मेशन होती है। C3 प्रोटीन को देखते हैं, ये की कंपोनेंट होता है और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है सीरम प्रोटीन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये प्रोटीन होती है, और ये तीनों पाथवेज के अंदर वाइटल रोल प्ले करती है, एक की कंपोनेंट होता है और तीनों के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। फिर है मैक क्या है हमारे पास? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मल्टीपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये कैसे बनता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब हम लोग इन पाथवेज को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर ये तीनों के अंदर बनता है, तीनों पाथवेज के अंदर बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों के अंदर बनने वाला इनका जो प्रोटीन्स होती हैं, कंपोनेंट्स प्रोटीन्स होती हैं, वो सेम ही होती हैं लेकिन मल्टीपल्स होती हैं। ये ख़ास तरह का कॉम्प्लेक्स बना देती हैं पैथोजन की सरफेस के ऊपर। वहाँ पर पोर्स बन जाते हैं, कुछ जो प्रोटीन्स के मेंबर्स है, कंपोनेंट्स है, वो बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, पैथोजन की मेम्ब्रेन से अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर जाके पोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे जो पैथोजन की जो सेल है उसकी इंटीग्रिटी
डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटेन नहीं रह जाती और एज अ रिज़ल्ट जो सेल होता है वो लाइस कर जाता है, बस्ट हो जाता है। ये दोनों आपने पॉइंट्स है, इनको अपने माइंड में रखना है कि ये कॉमन चीज़ें हैं तीनों पाथवे के अंदर। एक है इन्वॉल्वमेंट होती है C3 प्रोटीन की और फॉर्मेशन होता है मार्क का मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेप्स के तीनों पाथवे के स्टेप्स क्या हैं। तीनों के तीनों पाथवे ही इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखते हैं, पहला वाला हमारे पास इनिशिएशन ऑफ पाथवे। इनिशिएशन पाथवे जो है वो तीनों के अंदर डिफरेंट होता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। तीनों के तीनों पाथवेज के अंदर C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन होगी, ऑल्थो होगी डिफरेंट वे से, लेकिन C3 बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज, ये एक दूसरा एंजाइम है। C5 कन्वर्टेज, ये दोनों ही एंजाइम जो हैं C3 और जो C5 कन्वर्टेज है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करते हैं और ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं तीनों पाथवेज के अंदर। और इन तीनों पाथवे के अंदर इनकी फॉर्मेशन होना ज़रूरी होती है, C3 की भी और C5 की। लास्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ मैक। तीनों के अंदर मैक की फॉर्मेशन होती है। इन सब की जो डिटेल है वो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। अल्लाह हाफिज़।